अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। ये चीज़ सिर्फ हमारे को नहीं पता कि गायना रहास वाले को उतार सकते हैं जजेस को बोल के। अगर एक वीडियो है जो भेजेंगे हम आपको, उसमें बच्चे बैकग्राउंड पे, यानी जो आजकल एजुकेटेड हो गए बच्चे इंटरनेट की वजह से, मीडिया की वजह से, कि बच्चे खुद पुकार रहे हैं पीछे से कि ये बच्चे को गायना है, नहीं दे सकते। तो यानी हमारा यूथ इतना एडवांस हो गया कि उसको भी पता है कि जजमेंट किस तरीके से होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शफ़ी समी। जी हाँ, और हमारे शफ़ी समी क्लासिक के नाम से जो है सारे हिंदुस्तान में फ़िटनेस के प्रोग्राम्स होते हैं। जी हाँ, और यही नहीं, हम ये प्रोग्राम इसलिए करवाते हैं ताकि एक मोटिवेशन मिले हमारी यंग यूथ को और गलत चीज़ों से जो है ना दूर रहे। और पहले तो जो है ना मैं आप सभी मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज एक और ख़ुलासा होगा। जिस किसी को भी बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं पता था, मेंस फिटनेस के बारे में नहीं पता था, आप लोगों के चैनल के ज़रिए जो है ना आज ये भी खुलासा हो रहा है। थैंक यू सो मच सारी मीडिया के लिए। तो गाइस, मैं जो है ना ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शोज़ होते हैं, ये शोज़ सारे हिंदुस्तान में अब से नहीं बल्कि 6-8 साल से हो रहे हैं, लगत डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट सिटीज़ में। और हमारे जो जजेस है ये बिल्कुल नेशनल जजेस है। कभी हमारे शो में कभी जो है ना कोई तरह की बदतमीज़ी या कोई आर्गूमेंट कभी नहीं हुआ। ये पहली मर्तबा जो है ना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे शो के लिए, और सिर्फ किस लिए? अपनी TRP बढ़ाने के लिए, अपना मफाद के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। और आप देख सकते हैं अगर ऐसा होता तो हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं लगभग 150 से 200 एथलीट्स हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और इस शो में भी जो है ना 125 या 130 के आसपास जो है एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे। और उसके बाद जो है ना किसी ने कोई चीज़ नहीं की, किसी को फर्स्ट मिला, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड। और ये जो फाइट जो है ना हुई है, ये ओवरऑल टाइटल के लिए हुई है। जो आगे वाले जो साहेब है उनको थोड़ी सी कम नॉलेज है, वो दूसरों को कहते हैं कि आप एथलीट नहीं हैं, आप ज़ीरो एथलीट है। हमारी और सबकी नज़र में आप ज़ीरो एथलीट है। अगर आप परफेक्ट ट्रेनर होते तो आप आपके स्टूडेंट को सही तरह से लेकर जाते। हमारे हैदराबाद शहर में इतने बड़े बड़े कोचेस हैं, आप देख सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट ईयर जो पार्टिसिपेट किए थे कंपटीशन में, उन्होंने हमारे तेलंगाना को, हैदराबाद को रिप्रेजेंट किया शेडू क्लासिक में जाकर, एमेचर ओलंपिया में जाकर। जी हाँ, यही नहीं बल्कि हमारे जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो एथलीट जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारा मकसद यही है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, इस कंपटीशन से फ़ायदा उठाए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। और जितने भी ये गंदे चीज़ें हैं, अल्कोहल वगैरह, वीट वगैरह, नशे से दूर रहें, यही हमारा एक मैसेज है। और हमारे जो जजेस हैं ये फर्स्ट कंपटीशन से लेकर अभी भी हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे, और कभी किस तरह का जो है ना इशू नहीं हुआ। और इनका एक और इल्ज़ाम है मेरे पे कि मैं एक शो ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैं यहाँ पर वहाँ पर हर जगह शोज़ कराता हूँ। तो ये जो है ना, मैं जब कभी भी शोज़ होते हैं तो मैं जजेस से आके गुफ्तगू करता हूँ, और मैं हमारे जजेस को जो भी रिक्वायरमेंट है, खाने पीने से लेके या कोई इशू है, लाइट की इशू और माइक की इशू, तो मैं वो मेरा देखना मेरा मकसद है, हमारी टीम का देखना मकसद है। उसी कारण मैं आकर जजेस से बातचीत कर रहा था, गुफ्तगू। और ये प्री प्लान था, आप लोगों को बता दूं, मैं प्री प्लान था। जब मैं इनसे मैं एक मरतबा नहीं कई मरतबा हर शो में, हमारे 6-8 साल से जो हमारे शोज जो है ना चल रहे हैं, मैं जब कभी भी हमारे जजेस के सामने आकर बात करता हूं, कभी जगह नहीं तो पीछे से साइड में आकर बात करता हूं, तो कभी किसी तरह का जो है ना इशू नहीं हुआ। ये प्री प्लान था इनकी TRP बढ़ाने के लिए, इनके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, और जो है ना हमारे शो को बदनाम करने के लिए ये एक घटिया साजिश की गई है। तो मैं जितने भी हमारे लोग ये सुन रहे हैं, अर्नोल्ड क्लासिक, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है अर्नोल्ड क्लासिक के नाम से, जो कि हर कंट्री में होता है बहुत ही बड़े पैमाने पे। जैसा शफ़ी समी क्लासिक हम करा रहे हैं, वैसे ही सेम हर कंट्री में अर्नोल्ड क्लासिक होता है। तो आप एक ऑर्गेनाइजर को नहीं बोल सकते कि आप उनके पास, जजेस के पास क्यों गए, वो जजेस के पास क्यों गए बोलकर। तो ये हमारा कहना है कि हम जो है ना कभी कोई चीज़ में जाकर इसको फर्स्ट दो, इसको सेकंड दो, उसको थर्ड दो, या ऐसा वैसा, कभी ये चीज़ें नहीं की। आगे की जो डिटेल्स है, किस वजह से इनको जो है ना ओवरऑल टाइटल नहीं दिया गया, वो हमारे जजेस बताएंगे आपको। सर एक सवाल था, किसी को देखिए,
जब मैं और आप लोग सब ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो विनर है, वो विनर है। जब पिक्चर्स देखेंगे तो वो विनर है, वो विनर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम इतने लाखों रुपया लगाकर शो क्यों करवाते? हम सीधे सीधे जो है ना एक स्टेडियम जो है ना एक जिम में वीडियो कॉलिंग पर जजिंग कर देते और दे देते। जजेस ऐसा नहीं होते भाई। हमारे जजेस जो है काफ़ी सीनियर है, 25-25, 30-30, 35-35 साल का एक्सपीरियंस है। और पिछले मैं खुद जो है हमारे जजेस से जुड़ा हुआ हूँ 7-8 साल से, जो कंटिन्यू हम जो है ना कंपटीशन करा रहे हैं। जो चीज़ हमको दिखती है ना ऑडियंस, मैं भी एक एज ए ऑडियंस हूँ आप सबकी तरह, तो मैं भी जो है ना यही पहले दिखता था कि भाई वो बंदे को क्यों नहीं मिला, इनको क्यों दिया। तो जजेस बाद में मेरे को बोलते थे कि ये बंदे में ऐसा जो है, इसमें ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी। तो जो कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल आंखों के हिसाब से देखकर जो है ना जजिंग होते हैं। दैट्स इट। फाइट के सामने वहाँ फाइट के दौरान जो इल्ज़ाम लगाए और उनसे इससे पहले भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ था क्या? हमारे शो में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली मर्तबा ये बंदा सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स गेन करने के लिए इल्ज़ाम कर रहा है। और एक बात आप लोगों को ये बताता चलो, पहली मर्तबा जो है ना इस तरह का वाक़या हमारे कंपटीशन में, हमारे इवेंट में हुआ है। तो हम जो है ना इसके ऊपर लीगल एक्शन भी ले चुके हैं। बहुत जल्द जो है ना कोर्ट से हम इसका जवाब देंगे। हम ऐसा जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम हर चीज़ ऑफिशियल करते हैं। तो इस तरह का जो इन्होंने घटिया इल्ज़ाम लगाया है हमारे इवेंट के ऊपर, तो हम इसका जवाब जो है ना कोर्ट देगी। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से यानी 1-2-3 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है शफ़ी समी क्लासिक एक्सपो प्लस कंपटीशन के बारे में, तो उसी के बारे में कुछ बोलने के लिए मैं यहाँ पे आया, क्योंकि वहाँ पे मैं एज ए जज मौजूद था। तो ये कंट्रोवर्सी चली मेन क्लासिक के लिए। तो एक्चुअली जब मेन क्लासिक, पहले तो ये बोलते हैं कि सब बच्चे एसोसिएशन के लिए बराबर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के रहो चाहे तेलंगाना स्टेट के रहो, सब एक इक्वल है। हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब हमारे ही बच्चे हैं। तो हम जो फैसला लेंगे एकदम फेयर लेंगे, ना कभी हम बिके ना बिकेंगे। यहाँ पे ये बात हो रही है कि ऑर्गेनाइज़र जो है सो शफ़ी समी क्लासिक के शफ़ी से जो है सो फिक्स करके टाइटल अनाउंस करे। पहले तो ये बता दूं कि टाइटल जब अनाउंस हो गया था, मतलब टाइटल एक्चुअली सेट हो चुका था, उसके बाद जब टाइटल फाइट हुई, ये भी बच्चा जो है 3 बार इसके टाइटल में था, हारा। कभी ये बच्चा जो है आर्गूमेंट नहीं करा मेरे को क्यों नहीं दिए, उसको दिए, उसको गायना है, कभी नहीं बोला है बच्चा। मगर आज ये बच्चा जो प्रीवियस में सपोज 60% 70% परफॉर्मेंस में था, आज 90% परफॉर्मेंस में आया। और ये बच्चा जो 100% परफॉर्मेंस में था, उन्हें 80% हो गया, इस वजह से कि उसका गायना आने से 20% लॉस हो गया। तो जब 90% वाले को देंगे या फिर 80% वाले को देंगे यहाँ पे आने के बाद टाइटल। और दूसरी चीज़, ये चीज़ सिर्फ हमारे को नहीं पता कि गायना रहा वाले को उतार सकते हैं जजेस को बोल के। अगर एक वीडियो है जो भेजेंगे हम आपको, उसमें बच्चे बैकग्राउंड पे, यानी जो आजकल एजुकेटेड हो गए बच्चे इंटरनेट की वजह से, मीडिया की वजह से, कि बच्चे खुद पुकार रहे हैं पीछे से कि ये बच्चे को गायना है, नहीं दे सकते। तो यानी हमारा यूथ इतना एडवांस हो गया कि उसको भी पता है कि जजमेंट किस तरीके से होता है। सर अगर किसी को डाउट है तो यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर्च कर सकते हैं आप। IBBF रूल, IFBB रूल्स, मेन फिजिक, बॉडी बिल्डिंग, मेन क्लासिक। तो ये सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेबल होता है मेन फिजिक पे एप्लीकेबल होता है गाना का, क्योंकि मेन फिजिक एक ऐसी की फिजिक है, मॉडरेट फिजिक होना है। बॉडी बिल्डर क्या ह्यूज फिजिक में आता, जो बॉडी बिल्डर रहता, अच्छे से अच्छा बॉडी बिल्डर रहता, उन्हें आके मेन फिजिक में नहीं मार सकता प्लेस, क्योंकि मेन फिजिक का जो क्राइटेरिया है एक मॉडरेट बॉडी होना है एज ए मॉडल टाइप। एक मॉडल को बॉडी बिल्डर के बाजू ले आके ठहरा करेंगे तो बॉडी बिल्डर के बड़े बड़े साइज रहते, शोल्डर्स रहो, आर्म्स रहो, ट्रिपिसेस रहो, मगर एक मॉडल का मॉडरेट रहता। तो जिसको पब्लिक मॉडल को देखे कोई चीज़ में जो है सो जल्दी अट्रैक्ट होती कि मेरी भी बॉडी इसके सी बनना, क्योंकि वो आसान दिखता उसको, उतना हैवी नहीं दिखता हमें। तो यही वजह से रहता। तो बोलने का मकसद यही है यहाँ पे आके कि इस तरीके से जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है वो गलत है, कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइज़र के साथ मिलकर जजेस भी जो है सब बिक गए। फिर उसके बाद कई लोग कई तरह के कमेंट्स डाल रहे हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये वही लोग डाल रहे हैं कमेंट जो उनके फॉलोअर्स हैं, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एजुकेटेड है, वो बता रहे हैं कि भाई हाँ 100 में से 90% लोगों को नॉलेज नहीं है, 10% लोग उनके खुद के पेजों पे मैं चेक कर रहा हूँ तो बता रहे हैं। उसमें क्या बता रहे हैं कि भाई उसको गायना है, वो बंदे को फर्स्ट प्लेस तो देना दूर की बात है, उतार भी नहीं सकते। ये IBBF के रूल से बोल के बता रहे हैं। जजमेंट देने के बाद आपसे डिस्कशन करने समीर साहब आए थे? बिल्कुल, जजमेंट हो चुका था जब तक। एक्चुअली रीज़न क्या हुआ वो उन्होंने भी आने का कि उस दिन जगने की रात थी, बाई मिस्टेक उस दिन कंपटीशन आ गया, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम महीने हैं वो चांद रात के ऊपर डिपेंड करते। तो जब हम करे थे तो कैलेंडर में एक दिन पहले बता रही थी चांद रात, तो वो हमारे से पूछ के इन लोगों को लेना पड़ता डेट हमारे से।
वो डेट लिए हम ओके बोले, चांद रात हो जाती, दूसरे दिन चलो जगने की रात ख़त्म हो जाती बोल के उनको परमिशन दिए। वो परमिशन देने के बाद इत्तेफाक ऐसा हो गया कि शायद कुदरती है डेट आ गई उसी दिन सेम डे। तो उस दिन हमारे कुछ जजेस में से लोग रोज़ा थे, हमारी 8 लोगों की टीम गई थी, उसमें से 2 लोग रोज़ा थे। तो वो 2 लोग रोज़ा थे, तो ये चीज़ इनको मालूम थी। दोनों आए वहाँ से, आके पूछे भैया, एक तो मगरिब भी हो गई, मतलब करीब 8:30-8 बजे के बाद की बात है, ये 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। बोले कि भैया रोज़ा थे आप लोगों के ने लोग, तो उनका रोज़ा भी खोल लिए, मगर डिनर का इंतज़ाम कर देता हूँ साथ में, आप लोग भी खा लो, उन दोनों का क्या है, सब एक साथ खा लो, एक आधे घंटा नमाज का भी टाइम दे देंगे अपन ईशा की। वहाँ पे अनाउंसमेंट भी हुआ, अगर कोई पब्लिक वहाँ पे है तो उनसे पूछो, वो भी गवाह देंगे कि ईशा की नमाज़ यहाँ पढ़ाई जाएंगी बोल के ये बात हुई, ईशा की नमाज़ का इंतज़ाम है बोल के। तो ईशा की नमाज़ के लिए भी बात करते तो हम बोले भैया अभी नको, अगर 1 घंटा रुका तो दूसरे बच्चे जो आए उसमें से कुछ लोग वो भी रोज़ा थे, फिर उन लोग कहाँ खाएंगे जाके, वो लोग भी सुबह से भूखा है। अब उनका कंपटीशन खत्म तक रात के 11 से 12 बज जाने वाले थे। तो हम बोले नहीं, वो लोग भी तकलीफ़ में रहते, ज़रूरत नहीं है, हम पूरा कंपटीशन कंप्लीट कर लेंगे, कर लेके जो है सो जो भी खाना है नमाज़ पढ़ना है हम पढ़ लेंगे, अभी ये बच्चों को ख़त्म कर देंगे। तो वो हिसाब से हम, हाँ, उसको गलत फेम हो गया वो, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र जब आएगा, जजेस को अगर बुलाया उन्हें, तो उसका ही काम है कि और जजेस का ख्याल करना, और जजेस को कुछ तकलीफ हो रही तो बाहर पीछे ऑडियंस में थोड़ा सा वाले को बोलेंगे नहीं, इधर बाबू वो माइक सही करो, वो लाइट सही करो, नहीं बोलेंगे। हम तो बोलेंगे जो ऑर्गेनाइजर को कि भाई वो सही कराओ बोल के, तो हम माइक में पुकार के तो नहीं बोलेंगे ना, या तो सामने से बोलेंगे, अगर सामने रहा तो पीछे रहा तो पीछे से आएगा बंदा। उस वक्त कंपटीशन चल रहा था स्टेज पे, वो पीछे से आके बात कराइए, रूल्स है। अगर कंपटीशन था तो कोई सामने से आके आपसे बात नहीं कर सकता, जजेस अपना डिसीजन कैसा देंगे उस चीज़ को। आप मेन बात तो ये बोले कि आप लोग जजमेंट देने के बाद वो आपसे बात नहीं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अगर किसी को आना भी है तो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी तो थी, शो कर रहे थे वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं शफ़ी समी के वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हूँ। मेरा बोलना ये है, जो 2 दिन से वीडियो वायरल चल रहा है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मेरा पहला सवाल ये है, अगर वो खुद अगर जीत जाते फर्स्ट तो उन्होंने तो खुश हो जाते थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने हार गए तो उन्होंने ब्लेम कर रहे। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने जो बोल रहे कि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था, जब ऑलरेडी जब प्री डिसाइडेड होता है तो शफ़ी भाई को जाके जजेस को बोलने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने जाके आजकल व्हाट्सएप का दौर है, व्हाट्सएप कर सकते, या ऑलरेडी जब प्री डिसाइडेड होता है तो किसी बोलने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड मीन्स प्री डिसाइडेड है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप पार्टिसिपेंट है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू रेस्पेक्ट द जजेस देन यू बेटर नॉट पार्टिसिपेट। आज उन्हें यहाँ ऐसी हरकत करे, कल के दिन ये बॉडी बिल्डर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलेंगे, जब अगर खुदा न खास्ता वो बच्चे को अगर पोजीशन नहीं दी जाएगी तो जब भी जाके क्या उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो बेसिकली उन्होंने जो है सो अपने तेलंगाना का नाम पुट डाउन कर रही है हरकत करके, और ये शफ़ी समी को बदनाम करने की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। जस्ट खाली आप फोटोज 4 ले लेके डाल के बता रहे कि भाई ऐसा ऐसा कंपेयर करो। देखिए भाई, आप लाइव फोटो लीजिए इंसान की, आजकल फोनों से फोटो में अलग दिखता है इंसान और लाइव देखने में अलग रहता। तो लाइव जब जजेस बैठ के जब देखते हैं तो जजेस को सालों का एक्सपीरियंस है, ओके, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द जजेस। और ये कुछ नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी और ये साजिश है बस। थैंक यू। ये देखिए, तेलंगाना में पिछले कुछ सालों से सिर्फ सफ़ी शमी क्लासिक ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर और हिट चल रहा है, और उसको लेके काफ़ी थोड़े लोग हैं, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो जेलस है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी। क्लियर है भाई, आप 4 फोटोज लेके डाल के आप क्या साबित कर सकते हैं? आप जजेस से तो ऊपर नहीं हो सकते ना। अगर आप पार्टिसिपेंट है तो पार्टिसिपेट मत करो। अगर आप बोल रहे हैं आप इतने कॉन्फिडेंट है तो आप पार्टिसिपेट ही मत करो, अपने घर में बैठ जाओ। आप सबसे बड़े बॉडी बिल्डर है, तो फिर जजेस के सामने ठहरने का मकसद ये है कि यू हैव टू रेस्पेक्ट द जजेस। तो अगर आप देखिए, बॉडी बिल्डिंग शो इज ऑल अबाउट रेस्पेक्टिंग द जजेस। आप जज को रिस्पेक्ट नहीं करे, इट्स लाइक आप वालिदैन को, फैमिली को, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करे, ऐसी बात है वो। तो ये बात इधर ही खत्म हो गई कि आप जो है हार गए। अब इतने सारे बच्चे भी थे दूसरे, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे 113 बच्चे सब लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, तो फिर कॉम्पिटिशंस कराने का फायदा क्या है बोलिए भाई आप? तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, इनके शो के नाम के ऊपर पब्लिसिटी। आप खुद देखिए कि जो बंदों को पहले जानते नहीं थे लोग, आज वो इतने पॉपुलर हो गए। और यही बोलना चाह रहा हूं कि हम तो पहले से पॉपुलर थे शोज कराकर, पर जो लोग के नाम बैठ गए थे वो लोग को एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमारे शोल्डर पर फेमस होने के लिए। शुक्रिया।